Skardu, a reflection of purity and God's greatest gift to nature. A place where seasons whisper to the cold streams to charm the desert. The heavenly mountains paint their colors on the canvas of these beautiful lakes. वालिद साहब के बारे में कुछ हिस्ट्री आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर जो लगे हुए हैं, ये जो पिक्चर है, इसमें वालिद साहब जो 18 साल के हैं, तो राजा जुल्फ़िकार अली ख़ान साहब 16 साल के हैं। जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम पोलो स्टार्ट किया तो एक यादगार के तौर पर उन्होंने तस्वीर निकाल के रखी थी। और ये जो है राजगान बल्तिस्तान मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं उनके यहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो की शक्ल में है। और ये जो तस्वीर है, ये मेरे चाचा हैं। तो ये मेरे वालिद साहब पे ये घोड़ा जो है उधर यासीन से पैदल बग़ैर ज़ीन के सवारी होकर यहाँ पर स्कर्दू लाए थे अब्बू ने। तो उन ये घोड़ों ने उसको एक नाम दिया पोलो प्लेयर का। तो ये घोड़ी एक है, तो एक पुराने सकाफ़त के तौर पर हमने ये निकाला था अब्बू ने। तो ये घोड़ी है, ठीक है ना जी। तो ये जो नीचे जो तस्वीर है, ये भी एक पुराने स्टाइल में यहाँ पर है। और ये जो तस्वीर जो लगी हुई है, ये 1968 की है। इसमें बहुत सारे लोग जो मरहूम हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग अभी भी हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है रुंदू पर जीती थी स्कर्दू की ग्राउंड में। और ये जो तस्वीर है, यहाँ पर सिल्क रूट फेस्टिवल के नाम से यहाँ पर एक बेहतरीन एक इवेंट हुआ था। उसमें वालिद साहब जो है यहाँ पर नाशाद साहब चीफ गेस्ट हैं, उनसे सलामी ले रहे हैं। और इस तस्वीर में अब्बू जो है राजा जाफ़र अली ख़ान साहब के शादी थे, तो उसमें एक घोड़ों का उन्होंने पिकनिक किया था, वो सवारी कर रहे थे। और ये जो तस्वीर है, एक यहाँ पर ख़ास घोड़ा था वाइट कलर में। इनको दो कलर दिया, एक जो है ख़िज़ाब का, दूसरा जो है एक मेहंदी का। तो रात भर इन्होंने इसको तैयार किया, दूसरे दिन इसको तैयार करके ग्राउंड में लेकर गए। और ये जो तस्वीर है, ये वालिद साहब की 1963 की है। फ़र्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट होकर गिलगित में डेंटल असिस्टेंट के पोस्ट पर वो काम कर रहे थे। और ये ग़ुलाम मेहंदी मरहूम साहब हैं, उनके साथ एक नशिस्त थी, वहाँ पर उन्होंने ये पिक्चर निकाला। और ये जो लास्ट जो पिक्चर है, ये घोड़ा जो है काबुली घोड़ा है। नीचे पोलो ग्राउंड में एक इसको कुछ तरतीब देते हुए यहाँ पे एक तस्वीर निकाला था। ये 2017 23 मार्च की है। ये तलवारबाजी या शमशेर जनी जो भी आप बोले, सेब काट रहे हैं। और ये एक काचू ताहिर साहब है, मेरे पोलो प्लेयर हैं। हम पुलिस टीम और स्कर्दू अंचन के दरमियान मैच हुआ था। और ये जो तस्वीर जो लगी हुई है, इसमें मेरा बेटा है, ये मेरा बड़ा भांजा है, ये मेरा छोटा भांजा है। तो मैं आपको पोलो के बारे में कुछ रूल्स, इसके बहुत सख्त भी है और बहुत आसान भी है। हर पोलो की टीम में जो है 6 प्लेयर होते हैं, 6 घोड़े होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं एक साइड पे, दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि फ़ुटबॉल में आपको होता है बैक होता है, हाफ़ होता है, सेंटर फॉरवर्ड, आउट होता है। इस तरीके पर जो 5, 6, 4 वो आपके बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं, और 1, 2, 3 वो फॉरवर्ड साइड पे होते हैं। यही मुखालिफ साइड पर होते हैं। अब दूसरे टीम का 1, 2, 3 और यहाँ का 5, 4, 6, 7 होते हैं, यही अपोजिट उस साइड पे होते हैं। और इसमें कुछ फ्री स्टाइल पोलो का मकसद ये नहीं है कि दूसरे के जहाँ पे सर पे जाके स्टिक मारे या किसी दूसरे पे जाके स्टिक मारे। फ्री का मकसद ये नहीं है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ अहबाब हैं, कुछ मेहमान हैं जो पोलो का शौकीन तो है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हकीकत उनको बोला नहीं जाता है। अभी यहाँ पर होता है जी, बोलते हैं कि एक घोड़ा पालना और एक ख़ानदान को पालना बराबर है। लेकिन बात उसमें है कि कोई प्लेयर से पूछे, जिसने घोड़ा रखा हो उससे पूछे, तो वो ही बता सकते हैं हाँ भाई एक घोड़े के ऊपर कितना ख़र्चा है। अभी मेरे पास इस वक्त 4 घोड़े हैं, मेरे पास गायें भी हैं, मेरे पास दुम्बे भी हैं रखे हुए मैंने। तो मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो एक घोड़े के ऊपर जो मैक्सिमम 8,000 रुपये ख़र्चा आता है, और एक गाय के ऊपर 14,000 रुपये ख़र्चा आता है। लेकिन यह है कि गाय जो दूध देती है तो वो सब जो उसके अंदर प्लस माइनस हो जाता है। तो पोलो के कुछ रूल है। और जो है हर प्लेयर का जो घोड़ा जो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, हर जो है प्लेयर का जो स्टिक है वो अपने अपने हिसाब से होता है। क्योंकि हम लोग अभी जो देखते हैं कि स्टिक वगैरह पहले कुछ और एंगल से हम लोग नापते थे हाथ से, आजकल के दौर में जो है उसका नंबर होता है। ये 45 नंबर से स्टार्ट होता है, 40 से भी स्टार्ट होता है। अभी कुछ लोग 45, 42, 44, 47, अभी मैं बज़ाते ख़ुद मैं जो है 52 नंबर को उठाता हूँ, क्योंकि उसकी जो लंबाई है स्टिक की वो 52 इंच होती है।
ठीक है ना जी। और जो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ जी ये घोड़ा कितने नंबर का साइज़ का है। कुछ घोड़े फुल साइज़ के होते हैं और 52-54 नंबर तक भी होता है। जब हम पंजाब जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 54 नंबर भी उठाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, पोलो में जो है सर के ऊपर से स्टिक घुमाना मना है, क्योंकि वो स्टिक ज़्यादातर कंट्रोल में नहीं रहता, किसी दूसरे हेड बंदे के हेड के ऊपर लग सकता है। और हमारे यहाँ पर अभी माशाल्लाह से कुछ हमने एक ऐसा एक सिस्टम बनाया है, कानून बनाया है कि किट के अलावा जो है आपके पास हेलमेट अगर ना हो तो हम उसको पोलो में शामिल नहीं करते हैं। उसके पास मोज़ा जिसे बोलते हैं शूज़ वो लाजमी है, और निक कैप हो गया वो लाजमी है, ग्लव्स हो गया वो है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हेलमेट है। क्योंकि जब बंदा गिर जाता है या स्लिप हो जाता है सबसे पहले हेड लगता है उसका, तो अगर हेलमेट आपके पास हो तो वो बच जाता है। और जो पोलो में जो है 30-30 मिनट का हाफ होता है, और जो है अगर इवेंट हो जो मैचेस, उसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर एक टूर्नामेंट करते हैं उसमें शुरुआत जो है जो मैचेस होते हैं वो जिसके 9 गोल हो जाए पहले वो जीत जाते हैं, चाहे वो 10 मिनट में करे या वो 40 मिनट में करे। और जब सेमीफाइनल और फाइनल जो है घंटे के लिए रखा जाता है टाइम, उसमें आप 50 गोल करें या आप 1 गोल कर लें, कुछ इस तरह से है। और बाकी जो है गोल दोनों साइडों पर 2-2 1-1 प्लेयर रखते हैं हम, और बीच में एक प्लेयर रखते हैं। जब टूर्नामेंट होते हैं तो उसके पास 2 झंडे होते हैं, एक रेड में और एक वाइट में। रेड जो है गोल का इशारा करता है, वाइट जो है आउट का इशारा करता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई आदमी जानबूझकर अगर आउट को मारे तो प्लेयर जो वो दूसरा बाहर जो आउट फेंकने वाला जो बंदा है वो बॉल जो है जाकर उसी जगह पर फेंकेगा, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। मिसाल के तौर पर 6 नंबर का या वो गिर जाता है या वो खेल नहीं सकता है तो वही 6 नंबर वो लोग निकालते थे, जिसकी वजह से टीम को बहुत बड़ा नुकसान होता था। अभी एक रूल अच्छा बना है कि एक प्लेयर ज़ख्मी हो जाता है कोई भी निकाले, वो उस कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि हाँ जी हम उसमें पता चलता है 1-2 कमज़ोर होता है उसको हम निकाल लेते हैं। इसमें एक और भी मिसाल के तौर पर मैं सर या कुछ और डैमेज की वजह से मैं निकल जाता है तो मेरा घोड़ा जो है कोई दूसरा प्लेयर खेल सकता है। अभी हर ग्राउंड का एक मुख्तलिफ साइज़, जो स्टैंडर्ड जो साइज़ है अभी इस करदू में आपको जो अभी हम खेलते हैं मकपुन पोलो ग्राउंड, वहाँ पर इसकी जो लंबाई है ये 850 फुट है। जो है इधर देखते हैं बल्तिस्तान लेवल पर जो सबसे जो बड़ा और लंबा जो आपका एक ग्राउंड है वो शिगर में है, उसकी लंबाई भी डबल है और चौड़ाई भी उसकी तकरीबन डबल बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इम्तियाज़ बाबू है, तो मैं सिकरदू से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पोलो तकरीबन 2008 से मैंने पोलो खेल रहा है, तो तकरीबन 10 से 12 साल मेरा पोलो का करियर हुआ है। तो पोलो खेलते हुए मैं तकरीबन गिलगित-बाल्तिस्तान के सारे ज़िलों में मैंने खेला है, ठीक है। तो कुछ शागिर्द भी है जो अभी आजकल मेरे टीम में भी खेल रहे हैं, मेरे साथ भी खेल रहे हैं, तो काफ़ी दफ़ा क़यादत भी की है सिकरदू का। पोलो मतलब ये एक टेक्निकल गेम है, तो इसमें आप जितना ज़्यादा घोड़े को आप तैयार रखते हैं, जितना घोड़े को आप ताबेदार रखेंगे, जितना आप घोड़े को तैयार करेंगे उतना ही आप पोलो खेलने के लिए आपको आसानी होंगे। तो पोलो एक ताकत की गेम नहीं है, ये एक टेक्निकल गेम है, ठीक है। बंदा मतलब जितना भी कमज़ोर, अभी मुझसे ज़्यादा मोटे, मुझसे ज़्यादा ताकतवर लड़के भी खेलते हैं, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। पोलो टेक्निक से खेलना होता है, ठीक है। पोलो में आप जितना भी टेक्निक इस्तेमाल करेगा उतना ही आपको अब ज़्यादा खेलेंगे, ठीक है। तो बाकी पोलो सिकरदू में पोलो बहुत अभी फास्ट हुआ है, बहुत तेज़ पोलो हुआ है। पहले इस तरह पोलो नहीं थे, पहले बहुत स्लो पोलो था, लेकिन अभी हमने आगे पीछे जो टूर्नामेंट खेले हैं, ज़्यादातर हम बाहर डिस्ट्रिक्टों में खेले हैं, तो इस वजह से अभी आजकल पोलो बहुत तेज़ हुआ है, सिकरदू का पोलो बहुत फास्ट हुआ है। तो पोलो में अभी बड़े बड़े उस्ताद भी खेल रहे हैं। अभी ये वज़ीर काजिम साहब मेरे शागिर्द है, ठीक है, मेरे साथ खेलते हैं नंबर पे, हम दोनों एक ही नंबर पे खेलते हैं, 5 और 6 पे खेलते हैं, जो कि हमारा बैक साइड है, ठीक है। जो बैक साइड हम दोनों खेलते हैं, कभी ये 6 पे खेलते हैं, कभी मैं 6 पे खेलता हूँ, कभी ये 5 पे खेलते हैं, फिर मैं 5 पे खेलता हूँ। तो ये पोलो का मतलब इस तरह की है, जितना आप टेक्निक से खेलेंगे, बहुत सारे टेक्निक है उसमें, आप मतलब उसमें आपके घोड़े के ऊपर है ज़्यादातर, ठीक है। घोड़ा जितना तैयार रखेंगे उतना ही आप उसमें खेल सकते हैं। बाकी टेक्निक का मतलब ये है कि आप उस अंदर जाके पोलो खेलते वक्त प्लेयर को देख के, किसी का घोड़ा तैयार पहले उस अंदर पता चलता है, आपका नंबर वाले जो मुखालिफ टीम के जो नंबर वाले घोड़े से ही पता चलते हैं। एक दफ़ा आप उसके साथ छोड़ते हैं, आपको पता चलता है कि उसका घोड़ा कितना स्पीड है, कितना तैयार है, कितना ताबेदार है। उसके मुकाबले में आपका घोड़ा तैयार है, वो स्पीड में छोड़ता है, आप उसको उसके साथ घोड़ा दौड़ाए, लेकिन
अपना घोड़ा उधर रोक सकते हैं, दूसरा घोड़ा निकल जाता है, आप घोड़े उधर टर्न करके आसानी से बाल मार सकते हैं, ठीक है। या अगर आप कोई आपका प्लेयर राइट साइड से आ रहा है, आप इधर से उसके राइट पे जाके उधर जाके आपका घोड़ा तैयार है, उधर से आप लेफ्ट साइड पे शॉट मार सकते हैं। या वो आपके सामने से जा रहे हैं, आप स्टिक ऊपर से घुमाते हैं, लेकिन मारते आप नीचे गर्दन से मार सकते हैं, या आप उसके पेट के नीचे से मार सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ टेक्निक है, वो प्लेयर के ऊपर है। Making it magically mesmerizing. There is beauty in every view, laughter in every scene. The eyes that have not witnessed it are yet to gain sight. Nature in full bloom. This is Skardu.